जब दुनिया कह रही थी सीज फायर है, अब शांति लौट रही है, तभी एक ऐसे धमाके ने बेरूत की रात को चीरकर रख दिया जिसने पूरे मध्य पूर्व का गणित बदल दिया। दक्षिणी बेरूत दहिये, जहां लोग सोच रहे थे कि शायद अब कुछ हफ्ते चैन मिल जाएगा, वहीं एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर ठीक निशाने पर मिसाइल गिरती है और कुछ ही मिनटों में सामने आता है वो नाम हैथम आली तबताबाई, हेजबॉलर का टॉप मिलिट्री कमांडर। सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ग्रुप के सशस्त्र विंग का चीफ ऑफ स्टाफ। और यही नहीं, ये वही शख्स है जिसे इजराइल पिछले 1 साल से लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। आज वो मार दिया गया और इस मौत के साथ लेबनान और इजराइल के बीच एक नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि यह हमला सिर्फ एक आदमी की हत्या नहीं, यह है एक चेतावनी, एक रणनीति और एक सीधा चुनौती। अब असली कहानी सुनिए। नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। हेजबॉलर ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। महान कमांडर हैथम आली तबताबाई इजरायली हमले में शहीद हुए। हमला बेरूत के हैरट रेक इलाके में किया गया। 2 मिसाइलें और दोनों सीधी एक ही इमारत पर। कम से कम 5 लोग शहीद हुए और 28 लोग घायल। सड़कें टूट गईं, कारें जल गईं, इमारतों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और बचाव दल राख के ढेर से जिंदगियां ढूंढते रह गए। इजरायली सेना ने बयान देकर कहा तबाताबी को समाप्त कर दिया गया और इजरायली मीडिया का दावा यह उन्हें मारने की तीसरी कोशिश थी और इस बार मिशन पूरा हुआ। राजनीतिक और सैन्य तनाव। हेजबॉलर के वरिष्ठ अधिकारी महमूद क्यू मैटी ने साफ शब्दों में कहा, आज का हमला रेड लाइन पार करने के बराबर है और इससे पूरे लेबनान में हमलों के बढ़ने का दरवाजा खुल गया है। इस एक बयान ने पूरी हवा बदल दी, क्योंकि ये साफ संकेत है, या तो हेजबॉलर जवाब देगा या फिर इजराइल के हमले और तेज हो जाएंगे। विश्लेषक आली रिज्क के मुताबिक हेजबॉलर अगर जवाब देता है तो ये नेतानियाहू के लिए बहाना बन सकता है पूरा युद्ध शुरू करने का, और अगर जवाब नहीं देता तो हर अगला हमला और बड़ा हो सकता है। यानी हेजबॉलर आज 2 बहुत खतरनाक रास्तों के बीच फंसा हुआ है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ एरोन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। इजरायली हमलों को रोका जाए, ये लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला है। लेकिन अब तक कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आवाज आगे नहीं आई और लेबनान में ये डर तेज हो रहा है कि इजराइल सीमा युद्ध से राजधानी युद्ध की ओर बढ़ चुका है। याद रहे, सिर्फ 1 साल पहले हसन नसराल्लाह को भी बेरूत में इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया था। और अब तबताबी, यानी इजराइल की नई नीति साफ है, हेजबॉलर की लीडरशिप सीधा निशाना। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तबताबाई मारे गए। आज का सवाल ये है, अब आगे क्या? क्या हेजबॉलर सैन्य जवाब देगा? क्या लेबनान फिर से पूर्ण युद्ध में जाएगा? क्या सीज फायर अब सिर्फ कागज पर रह गया है? और क्या नेतानियाहू लेबनान में एक बड़ा युद्ध शुरू करने की तैयारी में है? माहौल शांत दिख सकता है, लेकिन उसके नीचे अगला धमाका, अगला युद्ध और अगला बदला पनप रहा है। और पूरे मध्य पूर्व के लिए आने वाले दिन बहुत भारी साबित हो सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।